विभाजन हुआ है, ये भूल हुई है कि मजबूरी थी? देखिए, मेरा जो अपना विचार है कि गांधी का जो इसका भारत का विभाजन हुआ वो गांधी के जीवन काल में हुआ। गांधी अंतिम दम तक विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की कुटिल चालों से फंस गए जिन्ना और सावरकर। ये दोनों अंग्रेजों की चाल में फंस गए और भारत विभाजन की सारी परिस्थितियां इन लोगों ने बना दी। पटेल और नेहरू ये सत्ता की जल्दबाजी में थे, तो इन लोगों ने जब देखा कि विभाजन के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है, तो हम लड़ भिड़ करके विभाजन स्वीकार करें, इससे अच्छा है कि जल्दी स्वीकार कर लें। तो गांधी देश विभाजन के पक्ष में नहीं थे, फिर भी और साल भर 2 साल और टल जाता, लेकिन विभाजन अवश्य भावी हो गया था। तो विभाजन में प्रमुख भूमिका सरदार पटेल की रही है और मजबूरी थी। सरदार पटेल ने गांधी को समझाया कि बापू, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मैं भी समझ रहा हूँ कि जो सरदार पटेल और नेहरू ने जो निर्णय लिया वो मजबूरी थी। गांधी उसको समझ गए, गांधी सहमत हो गए। यही तो विभाजन का मामला है। लेकिन गांधी के मरने के बाद पटेल ने गद्दारी की गांधी के साथ। जब लोग आरोप लगाने लग गए विभाजन का दोषी गांधी, विभाजन का दोषी गांधी, तो पटेल और नेहरू चुप रहे। इनको सामने आकर के कहना चाहिए था कि विभाजन सही था, हम लोगों ने किया, और अगर विभाजन गलत भी था तो इसके लिए गांधी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि गांधी अंत तक सहमत नहीं हो रहे थे, हमारे कहने सहमत हुए हैं। ये दोनों के दोनों चुप हो गए, सारा दोष गांधी पर डाल दिया गया। ये पटेल की गद्दारी थी, भूल नहीं थी। विभाजन तो मजबूरी थी और विभाजन का आरोप स्वीकार न करना ये गद्दारी थी। मुनि जी, इस समय तो गांधी जी स्थापित नेता थे, देश की जनता तो गांधी के साथ खड़ी थी और सबसे पहले दस्तखत करने वाले पटेल हो गए। पटेल को क्या इतनी हड़बड़ी थी कि आप जाकर के फट से दस्तखत कर दिए? नेहरू जी भी अचंभित हुए, जिन्ना भी अचंभित हुए, और गांधी तो कपार पीटने लगे कि ये क्या हुआ। नहीं, पटेल जी ने सबसे पहले दस्तखत किया ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि प्रस्ताव जो पारित हुआ तो वो पूरे कमेटी में पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ। नेहरू भी उसमें थे, अंबेडकर भी उसमें थे, सब तो थे ही, गांधी को छोड़कर सब थे। सबकी सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ। अकेले पटेल उसके लिए दोषी नहीं थे। और विभाजन के लिए तो नेहरू शुरू से पक्ष में थे कि विभाजन कर दिया जाए, बल्कि मैंने तो जहाँ तक सुना है कि गांधी जी नेहरू के पक्ष में ज़्यादा थे और बाद में भी नेहरू के पक्ष में गांधी जी दिखे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि पटेल ही दोषी है और नेहरू नहीं है। ये सब एक ही थैली के चट्टे